नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं बिहारी वाणी समाचार। देखिए, लगातार चौकीदार के मुद्दे में चिराग पासवान जो हैं वो एक्टिव नजर आ रहे हैं, लेकिन बार बार पार्टी का बयान आ रहा है कि नीतीश कुमार से बातचीत हो रहा है, पर परिणाम नजर नहीं आ रहे हैं। वैसे में एक बार फिर से चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच में बड़ी बैठक होने जा रही है चौकीदार के मुद्दे पर, और ये बैठक पटना में होनी है। लेकिन बड़ा सवाल कि परिणाम कब निकल कर सामने आएगा। नीतीश कुमार ने अब तो लिस्ट भी जारी कर दिया है कि 10,838 पदों के लिए वैकेंसी जो है वो बहुत जल्द ओपन हो जाएगी और ये पूरे बिहार में होने जा रही है। तो यही तमाम मुद्दों पर बात करेंगे, और बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ में चौकीदार समाज के नेता विजय जी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। विजय जी, एक बार फिर से चिराग पासवान और नीतीश कुमार की अहम मुलाकात होने जा रही है चौकीदार के मुद्दे पर। इस मुलाकात को आप लोग कैसे देख रहे हैं? जी नमस्कार। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारी समस्याओं को लेकर के मतलब प्रत्येक दिन बड़े मुखरता के साथ आप हमारी आवाज़ को उठाते रहते हैं। इसके लिए हम आपको दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। ये बात सुनकर बहुत खुशी हो रही है कि चिराग पासवान जी एक बार फिर से हम लोग के मैटर पे, चौकीदार और दफादार के मुद्दे को लेकर के मुलाकात करेंगे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से। लेकिन हम उनको कुछ कहना चाहते हैं कि अगर इस बार वो जाए मिलने के लिए तो कुछ रिजल्ट लेकर जरूर आए, क्योंकि आपको भी देख रहे हैं लगातार आप हमारे खबर को, हमारे मुद्दे पे खबर करते रहते हैं। और जैसा कि आपको भी जानकारी है कि बार बार आश्वासन तो हम लोग को दिया जाता है, लेकिन उस पर कुछ काम नहीं हो पाता है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि इस बार अगर चिराग पासवान जी हमारे समस्या को लेकर मुख्यमंत्री से अगर मिलेंगे तो रिजल्ट के साथ जरूर लौटेंगे जी। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम लोग ने पटना की गर्दनी बाग में बहुत ही बड़ा आमरण अनशन किया था, आज से ठीक 5 महीना पहले जी। और 5 महीना पहले उन्हीं के पार्टी के द्वारा जो जमुई से सांसद है माननीय अरुण भारती जी ने हम लोग को जूस पिलाकर उस आमरण अनशन को खत्म करवाया था। और उन्होंने ये भरोसा दिलाया था कि हम चौकीदार और दफादार के जो समस्या है उनको जरूर दूर करवाएंगे। लेकिन आज समय ये आ गया है कि 5 महीना बीत गए हैं, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिल रहा है। तो हम उनको कहना चाहते हैं कि अब ये सिर्फ आश्वासन से काम नहीं चलने वाली है सर। आप अगर सही में हमारे हितैषी है तो आप हमारी समस्या को दूर करवाएं। जी। लेकिन चिराग पासवान कहते हैं कि वो अपने समाज के लिए हमेशा से एक्टिव है, वो अपने समाज के लिए केंद्र की कुर्सी को भी लात मार सकते हैं। इनका बयान जो है बार बार निकल कर सामने आता है। वो कहते हैं कि मेरे रहते हुए मेरे समाज पर कभी भी आंच नहीं आएगा। लेकिन यहाँ तो आप लोगों के घर की जो चूल्हा चौकी है वो तक बंद होने के कगार पर आ गई है, और आप तो उन्हीं के समाज से आते हैं। अगर चौकीदार समाज की बात कर ले तो सबसे अधिक पासवान समाज के लोग ही हैं। जी जी बिल्कुल, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि पासवान समाज पूरी तरीके से चिराग जी के साथ है, लेकिन हमें नहीं लग रहा कि चिराग जी पूरी तरीके से पासवान समाज के साथ है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। आपको याद होगा कि समस्तीपुर में जी सन्नी हजारी जो कि पासवान समाज से आते हैं और शांभवी चौधरी जी जो कि पासवान समाज से नहीं है, फिर भी सारे पासवान समाज के लोगों ने सिर्फ चिराग जी के नाम पे उन्होंने एक मुश्त वोट करने का काम किया था। लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या चिराग पासवान जी को इस बात को ध्यान देते हैं? तब एक बार मेरे कहने पे सारे पासवान लोग हमारे साथ है, तो क्या उनके पास जो भी समस्या है, जो कि चौकीदार और दफादार में मैक्सिमम जो संख्या है पासवान समाज की है, अभी जो उनके ऊपर संकट आई है, क्या उस संकट को दूर नहीं करना चाहते हैं? जी। आप लोग दिल्ली में भी मुलाकात किए थे चिराग जी से, उसके बाद भी कुछ परिणाम निकल के सामने नहीं आया। उसके बाद अरुण भारती जी का बयान आता है कि मुंबई में इस मुद्दे पर बात हुआ है नीतीश कुमार से, जबकि मुंबई के सीएम का कार्यक्रम वहां पे था, शपथ ग्रहण, उसमें। तो क्या ये बार बार जो बयान आ रहा है ये सिर्फ एक आश्वासन है कि आप लोग शांति बना के रखिए, कोई कदम मत उठाइए, हम लोग आपके साथ है? जी देखिए, आपको पता होगा कि हम लोग ने दिल्ली में ही हमारी एक डेलीगेशन ने उनसे चिराग पासवान जी से मुलाकात करने का काम किया था जी। और उस मुलाकात में भी चिराग पासवान जी ने ये बोला था कि हम लगातार मुख्यमंत्री जी के टच में हैं और हमें ये भरोसा है कि हम ये मुख्यमंत्री जी को जरूर ये कहने में कामयाब और इस काम को कराने में कामयाब होंगे। आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा सा समय लग रहा है, लेकिन आप लोगों का काम जरूर होगा। लेकिन सवाल इस बात का कि अब हम कितना दिन उनके कहने पर रुके, क्योंकि अब तो चुनाव भी नज़दीक है और सवाल ये है कि अब रुकने से तो काम चलने वाला है नहीं।
जी अगर अब चिराग जी अगर हमारे साथ अगर नहीं है तो क्लियरली कह दे कि हमसे काम नहीं होने वाला है, जी फिर हम लोग भी अपना दूसरा रास्ता निकालेंगे। जी। तो ये क्या मुलाकात जो अभी नीतीश जी के साथ उनका हो रहा है, पशुपति पारस जी एक तरफ एक्टिव हुए हैं, उसके बाद चिराग जी के पार्टी का ये बयान निकल के सामने आना कि चौकीदारों के लिए अब फिर से एक बार हम नीतीश कुमार से मुलाकात करने जा रहे हैं, तो क्या कहीं ना कहीं एक डर सता रहा है क्या कि पशुपति पारस जी एक्टिव हो गए हैं? अब देखिए वो ये तो उनका अंदरूनी मामला है, अब ये क्या सोचते हैं नहीं सोचते हैं वो तो उनका मैटर है, लेकिन हमारा यह स्पष्ट कहना है कि जो हमारे लिए लड़ेगा, जो हमारे हक की बात करेगा, हम उनके साथ रहेंगे। लेकिन आप लोग 21 तारीख को तो आंदोलन कर रहे हैं ना, जिस आंदोलन में पशुपति पारस जी भी शामिल हो रहे हैं, उसके जी बाद और भी जो तमाम नेता हैं, चाहे अमर आजाद जी हो, चाहे और भी जो है जो संगठन आपको सपोर्ट करती है, वो तमाम लोग सड़कों पर तो उतर रहे हैं आप लोग। जी बिल्कुल, मेरा स्पष्ट कहना है कि जो हमारे लिए काम करेगा, जो हमारे लिए मरने और मिटने को तैयार है, हम उनके साथ, पूरे हमारा समाज उनके साथ रहेगा। अच्छा विजय जी, आखिरी सवाल आपसे रहेगा, क्या लग रहा है कि इस मुलाकात का क्या परिणाम निकल के सामने आएगा जो होने जा रहा है नीतीश कुमार के साथ? क्योंकि ऐसे 3-4 मुलाकात चौकीदार के मुद्दे पर हो चुका है, जो चिराग पासवान ने भी बार बार जिक्र किया, और उनके जीजा जी जो अरुण भारती हैं, जो जमुई के सांसद हैं, उन्होंने भी बार बार जिक्र किया। तो ये जो मुलाकात होने जा रहा है, तो क्या इससे कुछ निकल के सामने आएगा, या ये भी सिर्फ आश्वासन के बस्ते में ही चला जाएगा? आप लोगों को क्या लग रहा है? देखिए, ये तो कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन अभी भी हम उम्मीद लगाए हुए हैं कि अगर मान लीजिए हमारी समस्या को लेकर के माननीय चिराग पासवान जी अगर मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे, तो हमें उम्मीद है कि एक पॉजिटिव रिजल्ट जरूर देखने को मिलेगा। लेकिन अभी ये कहना जल्दबाजी होगा, देखते हैं, पहले मुलाकात होती है, उसके बाद क्या रिजल्ट निकल करके आता है। मतलब उम्मीद है? जी जी बिल्कुल, उम्मीद तो है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी।